बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और अपने यूट्यूब चैनल सलमान मिर्जा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर आफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, आज जो वाकया मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ना, इस तरह का वाकया आपने फिल्मों में जरूर देखा होगा, लेकिन हकीकी जिंदगी में इस तरह का वाकया देखना तो दूर, आपने कभी सुना भी नहीं होगा। एक औरत अपने शौहर को 2 दिन तक बेहोश रखती है। 2 दिन के बाद जब उसका शौहर होश में आता है, नीम बेहोशी की हालत में होती है, तब उसको मारती पीटती है और अपने घर की बैल्कनी में एक कब्र बनवाती है, कब्र तामीर करती है। ब्रिक्स लगाए जाते हैं, ईंटें लगाई जाती हैं, ऊपर स्लेब रखी जाती है और उसके अंदर अपने शौहर को जिंदा दरगोर यानी जिंदा दफन कर देती है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस वाक्य के अंदर कई ट्विस्ट है और पहला ट्विस्ट ये आता है कि थोड़ी देर के बाद उसका शौहर उस कब्र से जिंदा हालत में बाहर निकल आता है। और उसके बाद जब ये औरत गिरफ्तार होती है तो पुलिस के सामने जो जो इनके शफात किए गए हैं वो आप सुनेंगे, आपके होश उड़ जाएंगे। आपने कभी इस तरह का मामला नहीं सुना होगा कि काला जादू है, क्या मामला है। नया जो मून है, जिसे न्यू मून आप कहते हैं ना, नए चांद की जो पैदाइश होती है, इसने अपने कैलेंडर के अंदर उसमें क्या कुछ लिखा हुआ था, आज की वीडियो में पूरी डिटेल में आपको बयान करने जा रहा हूं। पूरा वाकया सुनिएगा और फिर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जनाब, ये खातून जिनकी उम्र 38 साल है, ठीक है, शादीशुदा है, अपने शौहर के साथ इन्होंने इस तरह का सलूक किया। 2 बच्चे हैं इनके। होता यह है कि 30 जुलाई को ये फार्मेसी जाती हैं और वहां से जाके नींद की मेडिसिन लेती है। आपको पता है कि नींद की मेडिसिन कम इंटेंसिटी की भी होती हैं और ज्यादा इंटेंसिटी की भी होती हैं। ये हाई डोज मेडिसिन लेकर आती है नींद की और आके बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत के साथ अपने शौहर को एक जूस पेश करती हैं। उस जूस के अंदर ये नींद की जो अद्वियात होती है वो मिला देती हैं। इनका जो शौहर होता है वो जूस पीता है और उसके बाद वो ख्वाबो ख्यालों में चला जाता है। उसको पता ही नहीं होता कि भाई वो जिंदा है भी या नहीं है, क्योंकि वो बेहोशी की हालत में चला जाता है। 2 दिन तक, 30 जुलाई और 31 जुलाई, ये 2 दिन तक ये बंदा बेहोश रहता है अपने घर के अंदर। और 1 अगस्त को जब इसको होश आने लगता है, यानी नींद से ये बेदार होने लगता है, नींद बेहोशी की हालत में होता है, तब ये जब उठने की कोशिश करता है तो इसकी बीवी, 38 साल जो इसकी बीवी है, घर के अंदर जो क्रिकेट बैट होता है वो लेकर आती है और उसको मारना शुरू करती है। एक के बाद एक बार, एक के बाद एक बार ये हाथ जोड़ रहा होता है, मिन्नतें कर रहा होता है। जितनी इसकी होश होता है, जितना ये समझ रहा होता है, उसमें ये कह रहा होता है मुझे क्यों मार रही हो, क्यों मारना चाहती हो। और फिर इस औरत को लगता है कि मैंने अपने शौहर को मार दिया। मीनवाइल इस 2 दिन के अंदर, अभी सुनिएगा इसने क्या प्लान किया। मीनवाइल 2 दिन के अंदर ये अपने घर की बैल्कनी में एक कब्र की तरह का एक एक चीज बनवाती है, जिसको ये मजदूरों को बताती है कि मैंने बैठने के लिए एक चबूतरा बनवाना है। हालांकि वो चबूतरा नहीं होता, वो कब्र होती है। ब्रिक्स लगाए जाते हैं, ईंटें लगाई जाती हैं, ऊपर स्लेब रखा जाता है। 2 दिन के अंदर ये अपने मजदूरों से कहती है कि भाई इस तरह की जो है ना तुम चीज बना के चले जाओ। जब इसका शौहर होश में आता है और ये इसको बेदर्दी से मार रही होती है, उसके बाद ये अपने शौहर को घसीटती हुई लेकर आती है और उस कब्र के अंदर ये फेंक देती है। अभी पूरी कब्र तैयार तो हुई नहीं, ऊपर स्लेब रखना और उसके बाद इसको पक्का करना है। जब ये ऊपर स्लेब रखती है, इस दौरान मजदूर खाना वाना खाने के लिए बाहर गए हुए होते हैं। मजदूर उस वक्त घर के अंदर नहीं होते हैं। मजदूर वापस आते हैं और ये मजदूरों को कहती है कि मैंने स्लेब रख दिया है, तुम एक काम करो, बस इसको पक्का कर दो। मजदूर अपना काम करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद मजदूर को एहसास होता है कि यार इसके अंदर कोई चीज मौजूद है। उसका हाथ भी हिल रहा है, पैर भी हिल रहा है। अभी जब अंदर झांकते हैं तो भाई एक बंदा अंदर पड़ा होता है, क्योंकि इसकी बीवी ने तो अपने शौहर को अंदर डाल दिया होता है। वो फौरी तौर पर पुलिस को इतला कर देते हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, जरा गौर से सुनिएगा। मीनवाइल जब ये सारा मामला चल रहा होता है, अपने शौहर को उसने नींद की अद्वियात दी हुई होती है। सिर्फ शौहर को नहीं देती है, इसके घर के अंदर इसकी सास भी मौजूद होती है। ये अपनी सास को भी ख्वाब और अद्वियात, नींद की अद्वियात दे देती हैं। और वो कैसे उठती हैं? अपने बच्चे की चीख से। जब ये बल्ले से मार रही होती है तब वो चीखें सुन के इसकी जो वालिदा होती हैं वो बेदार हो जाती हैं। वो अपने दूसरे बेटे को कॉल करती हैं और बताती हैं कि भाई बहू का दिमाग खराब हो गया और ये अपने शौहर को इस तरह से मार रही है। इसका जो दूसरा बेटा है वो आता है, यानी जो बंदा है उसका भाई आता है और वो फिर इसको स्लेब से निकालता है और अस्पताल मुंतकिल करता है। मीनवाइल पुलिस भी आ जाती है। पुलिस आती है, इस औरत को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद इसको थाने मुंतकिल कर दिया जाता है। जब इसका शौहर थोड़ा बात करने के काबिल होता है, अब सुनिए जो एक बड़ा ट्विस्ट इस पूरे वाक्य के अंदर निकल कर सामने है। ये शौहर बताता है, इसके 2 बच्चे भी हैं और इसके जो बच्चे हैं वो अपने नाना नानी के पास चले गए थे। अब ये कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि मेरी बीवी ने मेरे साथ ही सलूक क्यों किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं काला जादू का एलिमेंट मौजूद होगा। अब वो कहता है क्यों, जरा गौर से सुनिएगा। अब वो ये बताता है कि जनाब
اسی جو مہینہ تھا جولائی کا، اس کی 13 یا 14 تاریخ کو، 2 تاریخیں 13 14 یا 14 15، اس کے گھر کے اندر ایک کیلنڈر لگا ہوا ہے. اس کیلنڈر میں 13 اور 14 تاریخ کو جبکہ نیو مون ہونا تھا، یعنی نئے چاند کی پیدائش ہونی تھی، وہاں پر اس نے کیلنڈر کے اندر نو ریزلٹ لکھا ہوا تھا، یعنی کوئی ریزلٹ نہیں ہے. نو ریزلٹ اس نے وہاں پر لکھا تھا. اس نے کہا اس چیز کا کوئی سینس نہیں بنتا. یوزلی لوگ کیلنڈر کے اندر تاریخ کے نیچے کوئی ایسی چیز لکھتے ہیں کہ بھائی اس دن یہ اوکیزن ہے، اس دن یہ اوکیزن ہے، اس دن بچے کا اسکول میں یہ کام ہے، اس دن ویکسینیشن ہے. اس نے 2 دن جو کہ نیو مون تھا، نئے چاند کی پیدائش تھی، اس نے لکھ دیا تھا نو ریزلٹ. اور اس کے بعد اس کا کیا حال ہوا، کیوں ہوا، کس لیے ہوا، اس کو اس بات کا بالکل پتہ نہیں تھا. اور اس کو اندازہ نہیں تھا کہ اپنے گھر کے اندر اس کی بیوی اس کے لیے قبر بنائے گی اور اس قبر کے اندر اس کو زندہ درگور کر دیا جائے گا اور اس کو پھر بعد میں چبوترے کی طرح گھر کے اندر استعمال کیا جائے گا. یہ کم و بیش اسی طرح کے جیسے آپ نے ڈرشم مووی دیکھی ہے نا. اب اس واقعے نے مطلب ہلا کے رکھ دیا. یہ واقعہ ہے بھارت کا، غالباً شاید مدھیہ پردیش کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ہے. اور یہ خاتون ہے، جو شوہر اس کا نام پروین ہے اور ان خاتون کا نام شرمیلا ہے. اب انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا ہے، اور نہ صرف اپنے شوہر کے ساتھ بلکہ اپنی ساس کو بھی انہوں نے مارنے کی غالباً کوشش کی تھی. اب اس میں کوئی ذہنی مریض والا معاملہ نہیں ہے. اب اس کا جو شوہر ہے پرکاش غالباً نا، اس نے پروین اس کے شوہر کا نام ہے اور وائف کا جو نام ہے وہ شرمیلا ہے. پروین یہ کہتا ہے کہ جناب یہ جس فارمیسی سے نشاور ادویات، اس کو نیند آور ادویات یا خاور ادویات جو بھی آپ کہنا چاہیں، نیند کی میڈیسنز جو ہیں وہ جو لے کر آئی تھی، اس کو بھی گرفتار ہونا چاہیے اور اس کو بھی پابند سلاسل کرنا چاہیے. کیونکہ بنا پرسکرپشن کے، بنا ڈاکٹر کے لکھے ہوئے اتنی ہائی ڈوز کی میڈیسن کے 2 دن تک یہ کہاں تھا اس کو کچھ نہیں پتا. سوچئے ایک بندہ 2 دن تک بالکل بے ہوشی کی حالت میں اپنے گھر کے اندر ہے، اور اس 2 دن میں اس کی جو وائف ہے گھر کے اندر بیلکنی میں ایک قبر تعمیر کروا رہی ہے اپنے ہی شوہر کے لیے، جس کے ذہن میں مطلب اس کے لیے، اس کے ذہن میں یہ ہے کہ بھائی میں نے اس کو زندہ درگور کرنا ہے. اب اس کو مارنے کے بعد اپنے ساس کے ساتھ کیا کرتی، یہ ابھی تک فی الحال ایک کہتے ہیں نا کہ یہ معمہ بنا ہوا ہے. اس کا جواب اس نے نہیں دیا. لیکن یہ اپنی نوعیت کا بڑا ہی خطرناک، بڑا ہی خوفناک قسم کا واقعہ ہے. آج کل کیا سوچ کے لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. میں نے یقین جانی جب میں پورا یہ واقعہ پڑھ رہا تھا، اس کی ڈیٹیلز پڑھ رہا تھا، تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اب کوئی ایسا جرم آپ اس کو یہ بات سے تشبیہ دے نہیں سکتے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. ہر کام جو ہے نا، جو اس معاشرے کے اندر، اس دنیا کے اندر اب ہو رہا ہے، وہ ماضی میں کبھی تصور نہیں کیا جاتا تھا، لیکن اب ہو رہا ہے. اب کسی نے مذاق میں ایک بات لکھ دی تھی انسٹاگرام کے اوپر کہ بھائی جب بھی انسٹاگرام کھولو ایک شوہر جو ہے وہ نپٹا ہوا ہوتا ہے. اور یہ پچھلے 2-3 مہینے کے اندر ہی معاملات نکل کر آئے. آپ نے دیکھا بھارت کے اندر ہنی مون کپل تھا، وہ جا رہا تھا تو انہوں نے اس کو، بیگم نے جو ہے نا اپنے آشنا کے ساتھ مل کے اپنے ہی شوہر کو کھائی سے نیچے دھکا دے دیا. اس طرح کے بے تحاشا واقعات ہوتے ہیں. لیکن آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن کی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.